नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके सामने अपने मॉडल पेपर 1 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको 6 हेडिंग तक करा दिए थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले अपनी 7वीं हेडिंग से। देखिए, अब आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 8 नंबर के आते हैं। आपकी 7वीं हेडिंग से आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है। तो 7वीं हेडिंग से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार आपको 8वीं हेडिंग में 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको वहां से भी एक क्वेश्चन करना होगा। इसी प्रकार आपको 9 हेडिंग से 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वहां से भी आपको एक क्वेश्चन करना होगा। यानी आपको 6 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और आपको यहां से 24 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। आपके पास ऑप्शन होता है, यहां पर आप 2 में से कोई एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम आपको यहां पर दोनों प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। आइए तो देर न करते हुए शुरू करेंगे अपने इस प्रश्न को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप क्लास 12th के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने जारी रखी हुई है, उसको देख सकते हैं। उसकी अलग प्लेलिस्ट है। मॉडल पेपर की हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। हम आपके सामने 4 मॉडल पेपर्स लेकर आने वाले हैं। इन मॉडल पेपर की संख्या आगे भी बढ़ सकती है, हो सकता है मैं 5 लेके आऊं। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल पर और देखते रहिए। आप हमारे साथ अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। आप देखेंगे कि आपको 100 से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सभी प्रश्न हमारे इस कंटेंट से ही मिलने वाले, हमारे इन 4 मॉडल पेपर से ही मिलने वाले हैं। आप देखेंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आइए तो देर न करते हुए शुरू करने वाले अपने इस प्रश्न को। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनता ही बनता है, 100% इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आज अपना ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कीजिए। आपके सामने इस प्रकार के 3 समीकरण आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है इसे मैट्रिक्स मेथड से इन समीकरणों को आपको हल करना है। एक्स और वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस प्रश्न को। तो उससे पहले आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। देखिए, शुरू करते हैं इस प्रश्न को और देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको 3 मैट्रिक्स बना लेनी है इस तरीके से। ये आपने 3 मैट्रिक्स बना ली। यहां पर आपका आएगा एक्स, वाई और जेड। यहां पर ये संख्या आ जाएंगी 8, 2, 1। अब इस मैट्रिक्स में आएगा क्या, जो आपको पहला समीकरण दिया गया है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आएंगे, गुणांक आएंगे। तो यहाँ एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 1 है। अब यहाँ हम मान लेंगे, माना ए एक्स बराबर आपका क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। हमें एक्स का मान चाहिए तो आपका ए इनवर्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब सबसे पहले आपका काम बनता क्या है? आपका काम यह है कि आपको सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं अपने ए इनवर्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट ए का निकालना जरूरी है। डिटरमिनेंट ए आपको निकालना है और डिटरमिनेंट ए का मान अगर 0 आएगा तो आपका ए इनवर्स नहीं निकल सकता। आपका ए इनवर्स नहीं निकल सकता अगर डिटरमिनेंट ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के अलावा चाहे वो आपका धनात्मक नंबर हो चाहे आपका पॉजिटिव नंबर हो, आपका ए इनवर्स निकलेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ए डिटरमिनेंट ए की। तो देखिए, यहां हम डिटरमिनेंट ए निकालने वाले हैं। देखिए, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। यहां आप सॉल्व करने वाले इस प्रश्न को। देखिए क्या बनेगा। देखिए, यहां आप प्रसार करेंगे तो ये लाइन छुपेगी, यहाँ इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो माइनस माइनस +1 माइनस इसका गुणा यहाँ तो ये बढ़ेगा। देखिए, यहाँ तो ये प्लस हो गया, लेकिन जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो बीच में माइनस होता ही है। अब यहाँ देखिए प्लस, ये माइनस आएगा तो यहाँ -1, इसे छुपाएंगे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो -1 माइनस ये हो जाएगा -2।
प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ इसे छुपा लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस होता तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ माइनस के 3 हो जाएंगे और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 3, यहाँ देखिए प्लस के 3 यानी कितना आने वाला है 6 आने वाला है। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका ए इनवर्स निकलेगा। अब हम बात करेंगे ए इनवर्स निकलेगा, तो आइए बात करते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस अवयव ए के सेकंड निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो आइए देखिए, इसकी दो विधियां होती हैं, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कभी C11, C12, C21, ये इनके कोफैक्टर्स कहलाते हैं। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, सेकंड रो के कोफैक्टर्स और थर्ड रो के कोफैक्टर्स। तो हम देखने वाले हैं अपने मेथड से। तो पहली पंक्ति के सेकंड, पहली पंक्ति की सेकंड, देखिए कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। तो देखिए जब पहली पंक्ति आप निकालेंगे तो इस तरीके से 3 बॉक्स बनाइएगा, और इन 3 बॉक्सों में यहां पर आपका नेगेटिव दूसरा वाला रहने वाला है, दूसरा वाला आपका नेगेटिव रहने वाला है। अब आपको यहां संख्याएं लिख देनी है। देखिए जब आप पहली पंक्ति के सेकंड निकालेंगे तो आपको प्रत्येक स्थिति में ये फर्स्ट रो छुपा के रखनी है, ये फर्स्ट रो आपको छुपा कर रखनी है हमेशा के लिए। फिर आपको इस तरीके से छुपाते हुए चलना है। तो आप इसे छुपाएंगे तो -1 1 1 -1 आएगा, 1 -1 1 1 और -1 आ जाएगा। फिर यहाँ इसे छुपाएंगे तो 1 1 2 -1 आएगा, 1 1 2 -1 आएगा। फिर आप थर्ड कॉलम को छुपाएंगे तो 1 -1 2 1 आ जाएगा, 1 -1 2 1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ माइनस का 1, फिर आप देखेंगे यहाँ माइनस चिन्ह आगे है, यहाँ माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा 2, ये आपका 0, 3, 3 हो जाएगा। ये देखिए पहली पंक्ति के आपको सेकंड पता चल गए, को फैक्टर्स पता चल गए। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी पंक्ति की, दूसरी पंक्ति के सेकंड। देखिए दूसरी पंक्ति के जब सेकंड निकालेंगे तो देखिए इस तरीके के फिर आपको 3 बॉक्स बना लेने हैं, और जब आप 3 बॉक्स बनाएंगे देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस। अब आपको करना क्या, जब दूसरी पंक्ति के आप सेकंड निकालेंगे तो आपको करना क्या, दूसरी पंक्ति को आपको छुपा देना है, और फिर आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1 रहने वाला है। सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो 1 1 2 -1 रहने वाला है, 1 1 2 -1 रहने वाला है। थर्ड कॉलम को छुपाएंगे तो 1 1 2 1 रहने वाला है, 1 1 2 1 रहने वाला है। सॉल्व करिए, माइनस आगे है, यहाँ -1 -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 1 इसका बना यहाँ तो माइनस का 2, फिर माइनस है आगे, ये हो जाएगा 1 का 1 में 1 और माइनस का 2। देखिए यहाँ माइनस माइनस तो माइनस का 2 और माइनस है तो कितना हो जाएगा +2, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका -1 बचेगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये बन गए। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी पंक्ति की, तीसरी पंक्ति की सेकंड। देखिए तीसरी पंक्ति के जब आप सेकंड निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बॉक्स आपको फिर बनाने हैं इस तरीके से। अब यहाँ आपका प्लस फिर माइनस फिर प्लस रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, तीसरी पंक्ति को छुपा देना है, फिर आपको कॉलम छुपाने 1 1 -1 1 1 1 -1 1, ये यहाँ पर आप छुपाएंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप ये थर्ड कॉलम छुपाएंगे तो ये 1 1 -1 1 1 1 -1 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, गुणा कराएंगे तो 1, यहाँ माइनस, ये माइनस क्या कर देगा प्लस, यहाँ देखिए माइनस बाहर है 1 -1, फिर देखिए ये -1 -1 हो जाएगा तो यहाँ देखिए 2 0 और -2, ये बनेगा। देखिए हमने आपको अवयव ए के जो सेकंड बन सकते हैं वो आपको निकाल दिए। अब हम देखेंगे अवयव ए के सेकंडों से बने अवयव को, तो आइए देखते हैं उसे। देखिए अवयव ए के सेकंडों से बना अवयव, अवयव
ए के सैखंडों से बना आव्यूह। देखिए मैं ऐसे मान लेता हूं कि आपका ये कोई आव्यूह सी है। यहां पर आपको लिखना है, पहली पंक्ति के सेकंड लिखने हैं तो आपको 0 3 और 3 आ जाएगा। फिर आपको दूसरी पंक्ति 2 -3 1 हो जाएगा, यहां 2 0 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यानी जो आपने मैट्रिक्स प्राप्त की है उसका आप ट्रांसपोज कर देना है, उसका आपको परिवर्त कर देना है। ट्रांसपोज होता क्या है, जो पंक्ति होती है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है, जो पंक्ति होती है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए इस पहली पंक्ति को आप स्तंभ में बदल देंगे तो 0 3 3 हो जाएगा, यहाँ 2 -3 1 हो जाएगा, ये 2 0 -2 हो जाएगा। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का मान अभी आपने निकाला था 6 था, तो यहां रख देंगे एडजॉइंट ए 2 2 2 0 2 2 3 -3 0 3 1 और माइनस के 2 हो जाएगा। देखिए ये आ गया। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रखने, तो आइए इस तरफ हम साफ कर देंगे, देखेंगे अपने क्या आंसर बनने वाले हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर का ही पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को तैयार रखिएगा, आप अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन को तैयार रखेंगे। आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। देखिए अभी आपने यहां लिखा था ए इनवर्स एक्स बराबर, सॉरी एक्स बराबर आपका था ए इनवर्स बी, एक्स का मान आपका था एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स आपने निकाला 1/6 और आपने डिटर्मिनेंट जो है, सॉरी अभी जो मैट्रिक्स है वो आपको दी है 0 2 2 और 3 -3 0, उसके बाद 3 -1 और माइनस के 2। और जो बी का मान आपको दिया था वो आपका देखो ये इस तरीके से लिख सकते हैं 8 2 और 1। अब आपको दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना आना चाहिए। आइए देखते हैं, ये 1/6 रहने वाला है, ये पंक्ति जो है वो आपकी इस तरीके से गुणा कराएगी और प्रत्येक के बीच में प्लस का साइन है। 0 का गुणा होगा तो 0, 2 का गुणा 2 में तो 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 रहने वाला है। 3 का होगा 3 8 24 हो जाएगा, या माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, या 24 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/6 रहने वाला है, यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, यहाँ आपका 24 है। देखिए अब आप अंदर गुणा कराएंगे तो आपका देखिए 6 का भाग लगेगा तो 6 एकम 6, 6 3 18 और 6 चौकू 24। ये देखिए इस तरीके से, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 3 और z का मान हो जाएगा आपका कितना 4। ये प्रश्न आपका हो गया। यदि आप इतना करके आते हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। देखिए अब आपको एक बात बताएं, चेक करने का तरीका क्या है। आपने अगर प्रश्न कर लिया और आपने चेक नहीं किया तो पता नहीं आपका आंसर सही है गलत है। तो आप क्या करेंगे, जो x और y की वैल्यू और z की वैल्यू आपने निकाली है, आप यहाँ तीनों समीकरणों में रख के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप रखेंगे तो 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4 यानी 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ 1 - 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 और एक 5 में से 2 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा, ओ 4 में 5 में से 3 घटाओगे 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम देखेंगे इस हेडिंग का अपना दूसरा प्रश्न, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1/x का उच्चतम मान e⁻1/e है। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए आज सबसे पहले यहां दिया है y बराबर, आप मान लेंगे 1/x हो जाएगा।
या इसे हम यूं कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका क्या, x की घात माइनस एक्स हो जाएगा या नहीं। देखिए ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पावर, तो -1 हो जाएगा और x है ऊपर। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको दोनों पक्षों का लॉग ले लेना। क्या ले लेना है, लॉग लेने पर। आप दोनों पक्षों का जब लॉग लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां हो जाएगा आपका log y इक्वल टू log x की पावर -x। अब आपको प्रॉपर्टी पता होगी, जो log होता है उस पे x की पावर अगर m है या m पे पावर n है, log m पे पावर n जो होता है वो n log m हो जाता है। log m log सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, जैसे बात कर रहा हूं, चूंकि log m पर पावर अगर n है तो हम यहाँ n log m लिख सकते हैं। पावर जो है वो आपकी आगे आ जाती है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका log y बराबर -x log x हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। इसे आप फर्स्ट लेंगे, इसे आप सेकंड मानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए log y log x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका 1/x होता है। log x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका 1/x होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 1/y और y है तो इसलिए dy/dx हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह आप कॉमन रखिए, पहला फलन होगा, दूसरे का आपका अवकलन हो जाता है, दूसरे का आपका डिफरेंशियल हो जाता है, प्लस फिर आता है आपका दूसरा फलन log x d/dx और आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ 1/y dy/dx इक्वल टू माइनस x मल्टीप्लाई log x का 1/x हो जाएगा प्लस log x मल्टीप्लाई बाई 1, x से x कैंसिल, तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस बाई 1 प्लस log x, ये रहेगा। अब आपको करना क्या, एक बार आपको पुनः डिफरेंशियल करना, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। यहां आप इसे फर्स्ट मानिए, इसे आप सेकंड मान लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। देखिए यहां हो जाएगा आपका d/dx स्क्वायर इक्वल टू, माइनस साइन आप कॉमन रखेंगे, पहला फलन दूसरे का आपका अवकलन होने वाला है तो 1 प्लस log x हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन और पहले का होगा तो आपका dy/dx हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये आपका d/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई 0 प्लस 1/x हो जाएगा। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन आपका होगा 0, log x का होगा 1/x प्लस 1 प्लस log x ऐसे रहेगा, और यहाँ dy/, देखिए ये आपका d/dx स्क्वायर है, माइनस का y/x हो गया प्लस 1 प्लस log x और dy/dx, इतना रखेंगे। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे इसे। अब देखिए क्या लिखेंगे, फलन के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए dy/dx इक्वल टू 0, तो आप dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का बाई 1 प्लस log x इक्वल टू 0। देखिए बाई का बात कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस log x इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा log x इक्वल टू -1। देखिए अब यहाँ देखिए जब log अगर कहीं लिखा है तो सपोज वहां पर बेस में आपका e होता है, क्या होता है, बेस में आपका e होता है। इसे जब आप घातीय रूप में लिखेंगे तो x का मान जो हो जाएगा e पर पावर -1 हो जाएगा, e पर पावर -1, या कह सकते हैं e की 1/e हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको d/dx स्क्वायर x बराबर 1/e पर चेक करना है। जब आप x का मान यहां रखेंगे 1/e, तो यहां पर आप देखेंगे आपका आगे माइनस लगा हुआ है, यानी जो भी यहां कंडीशन आएगी वो आपकी ऋणात्मक होगी। और जब आप जानते हैं जब ये d/dx स्क्वायर ऋणात्मक होता है तो आपका उस बिंदु पर फलन का मान जो होता है वो आपका उच्चतम होता है, और d/dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो उस बिंदु पर फलन का मान
निम्नतम होता है। कितना होता है? निम्नतम होता है। तो आइए इस प्रश्न को यहां पर सॉल्व करते हैं। लिख देंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? आता है x बराबर 1/e पर फलन का मान उच्चतम है। क्या है? उच्चतम है। और आपसे बात कर रहा है कि हमें उच्चतम मान बताइए। तो आपको करना क्या? उच्चतम मान निकालने के लिए जो आपको फंक्शन दिया गया था, उस फंक्शन में आपको x की वैल्यू रख देनी है। तो देखिए यहां आप जब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनने वाला है? देखिए 1/x की जगह कौन आएगा? 1/e आएगा। और ऊपर पावर आपकी क्या होगी? 1/e होगी। देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो e ऊपर पहुंच जाएगा, तो e की पावर हो जाएगा 1/e। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अपने अगली हेडिंग को। आपकी हेडिंग रहने वाली है 8। आइए देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? मॉडल पेपर फर्स्ट का आपका 8वां प्रश्न। इस 8वीं हेडिंग में आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको एक प्रश्न करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। इस वीडियो में आपको जितने भी 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जिस सेक्शन से, उसमें वो करा रहा हूं। आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। निश्चित समाकलन से एक प्रश्न है। सिद्ध कीजिए, समाकलन है 0 से इनफाइनाइट लिमिट है log 1 x प्लस 1/x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर आपको पाई log 2 सिद्ध करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है? इस सवाल में i बराबर आपको लेट करना है। 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी लिमिट log x प्लस 1/x और ये आपका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। क्या करने वाले इस प्रश्न में? देखिए हम यहां मान लेते हैं, माना x बराबर, यहां हम tan थीटा मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा मान लेंगे। अब आपको करना क्या है? डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो x है, यहां हो जाएगा आपका dx। यहां tan थीटा है तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। चलेगा? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आपको क्या है? यहां पे हमने कर दिया। अब देखिए ये आपका क्या बनेगा। देखिए यहां आप थीटा कर लीजिए, यहां आपका क्या हो जाएगा? अब आपको करना क्या है? चेंज लिमिट करनी है। चेंज द लिमिट। अब आपको लिमिट चेंज करनी है। देखिए इफ, जब हम x इक्वल टू 0 की बात करेंगे देन हमारी थीटा की लिमिट कितनी आने वाली है? देखिए या थीटा का जब आप मान निकालेंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, सॉरी यहाँ tan इनवर्स x की बात करें, अब आप x का मान 0 रखेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स 0 है मतलब आपका 0 रहने वाला है। जब आप x का मान इनफाइनाइट रखेंगे तब आपका क्या रहेगा? देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जो मान होता है वो आपका π/2 का होता है। कितना होता है? π/2 का होता है। अब हम क्या करेंगे? इस प्रश्न में रख देंगे। तो आइए यहाँ हो जाएगा आपका i बराबर लिमिट 0 से π/2 आपकी बन गई। log x की जगह आपने tan थीटा मान लिया तो यहाँ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा हो जाएगा। इनटू में 1/x स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप dx की जगह sec स्क्वायर थीटा रखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बन जाएगा। इसे और प्रूफ करते, इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट log, यहाँ देखिए इसे साइन बटे कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा आपका ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए ये लिखा है आपका 1/tan थीटा, अगर इसे हम cot थीटा में बदल दें तो ये 1/tan थीटा cot थीटा होगा तो आपका ये हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। इंटू में आपका sec स्क्वायर थीटा है और आपका क्या हो जाएगा? d थीटा हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्या बन जाएगा? 0 से π/2 आपकी लिमिट है log, यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आने वाला है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी यहाँ हो जाएगा प्लस
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका यहाँ डी थीटा बचेगा। अब आइए इधर देखते हैं, यहाँ क्या बनेगा, आई बराबर 0 से आपकी π/2 लिमिट है, यहाँ हो जाएगा लॉग, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा, और डी थीटा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंश और हर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए ये बनेगा 0 से π/2 लिमिट लॉग 2 अपॉन ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा और इनटू में डी थीटा। अब आपको प्रॉपर्टी क्या मालूम होनी चाहिए, log m बटे n। log m बटे n जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है log m माइनस log n होती है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 0 से π/2, ये आपका हो जाएगा log 2 माइनस के log साइन 2 थीटा, और आपका ये हो जाएगा डी थीटा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर देते हैं, इसे ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log 2 डी थीटा माइनस के 0 से π/2 log साइन 2 थीटा, और क्या हो जाएगा, डी थीटा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ क्या बनने वाला है, तो यहाँ ये आई बराबर आप लिख सकते हैं log 2, बाहर निकाल दिया, 0 से π/2 हो जाएगी लिमिट 1 इंटू डी थीटा कहलाएगा, माइनस के 0 से π/2। देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, थोड़ा यहां आपको बता दें, यहां आपको करना क्या, साइन 2 थीटा है, यहां आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसे आप मान लीजिए 2 थीटा को आप लेट कर लीजिए। तो आइए थोड़ा यहां हम बात करेंगे बाद में। देखिए यहां मान लेते हैं, माना 2 थीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए टी मान लेता हूं यहाँ पर, तो डिफरेंशियल जब आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 डी थीटा बराबर डी टी, यानी डी थीटा का मान आ जाएगा 1/2 डी टी। आप लिमिट चेंज करेंगे तो आपकी लिमिट जब चेंज होगी, चेंज द लिमिट चेंज करेंगे आप, देखिए कितनी बन जाएगी, हाँ जब आप रखेंगे तो जब आप इफ x इक्वल टू 0 देन टी का मान आपका कितना रहने वाला है, तो टी का मान आपका 0 हो जाएगा। जब आप इफ x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो टी का मान आपका कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बच जाएगा। अब हम देखने वाले हैं आपको, देखिए इधर देखेंगे, इसे रफ करेंगे हम, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इस प्रश्न को, इसमें आगे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ रखेंगे हम, आई बराबर हमारा चल रहा है, यहाँ देखिए आप लॉग को आगे कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा log 2 0 से π/2 1 इंटू डी थीटा माइनस, इसकी जगह यहाँ 1/2 आ जाएगा, बाहर 1/2, लिमिट आपकी 0 से पाई बन गई, और आपका हो गया log साइन टी डी टी। देखिए अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ log हो जाएगा आपका log 2, यहाँ 1 है तो 1 का थीटा हो जाएगा, और ये 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग करेंगे, तो प्रगुण नंबर यहाँ आप 6 लगाने वाले हैं, प्रगुण नंबर 6। क्या होगा, आपको करना क्या है, आप आगे 2 का गुणा कराएंगे तो आपका लिमिट में 2 का भाग हो जाएगा, लिमिट में 2 का भाग हो जाएगा, और ये आपका log साइन टी डी टी बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप लिमिट रख देंगे, जब लिमिट रखेंगे तो देखिए π/2 माइनस 0 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर आप इसकी जगह t की जगह आप x रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर यूं कहें इस इतने का मान जो होता है 0 से π/2 log साइन टी डी टी। अगर बात करें इसकी, तो इसका मान जो होता है, इस पूरी इतनी कंडीशन का मान जो होता है वो आपका होता है क्या, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका π/2, यहाँ हो जाएगा इसका माइनस के π/2 log 2, ये होता है इसका। इस पूरी कंडीशन का मान आपका माइनस π/2 log 2 होता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए π/2 log 2, ये माइनस माइनस प्लस π/2 log 2, 2 पद हैं, एक पद ये, तो हो जाएगा 2π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा पाई log 2। देखिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है।
इस तरीके का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे अपना इस हेडिंग का अपना दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, उसका भी दूसरा पार्ट है। लिखा है अवकल समीकरण dy/dx प्लस बाई टेन एक्स बराबर बाई स्क्वायर सेक एक्स को हल कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका dy/dx प्लस बाई टेन एक्स प्लस बाई स्क्वायर सेक एक्स है। देखिए अभी यहाँ है क्या, बाई स्क्वायर है बराबर में। ये बाई स्क्वायर क्या करना, आपको दोनों पक्षों में भाग कर देना। बाई स्क्वायर का आपको दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो बाई स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा 1/बाई स्क्वायर dy/dx प्लस बाई टेन एक्स बटे बाई स्क्वायर बराबर में बाई स्क्वायर सेक एक्स बटे बाई स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा। तो 1/बाई स्क्वायर dy/dx प्लस 1/बाई टेन एक्स और बराबर में हो जाएगा आपका सेक एक्स। इसे हम नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए यहां मान लेंगे हम, माना 1/बाई बराबर हम क्या मान लें, यहां आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, या हम कहें यहां पर हम बी मान लेते हैं, वी। ठीक, अब आपको करना क्या, डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए बाई के सापेक्ष होगा तो यहाँ देखिए ऊपर बाई पहुंचेगा तो ये बाई जब करेंगे तो माइनस का 1/बाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस इधर भेज दीजिए तो 1/वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस का डीबी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू रख देनी है समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में मान रखते हैं 1/बाई स्क्वायर डी वाई। 1/बाई स्क्वायर डी वाई जगह आपका जाएगा कितना, माइनस का डीबी, माइनस का डीबी। देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ x के सापेक्ष बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू db/dx हो जाएगा। ये रखिएगा आप, सॉरी वहां थोड़ा मिस्टेक थी इसलिए। तो यहाँ देखिए अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस का db/dx बराबर में, सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इस 1/बाई की जगह आ जाएगा b टेन एक्स और बराबर में आपका क्या है, सेक एक्स है। अब देखिए इस माइनस को हम क्या करें, भाग कर देते हैं तो db/dx माइनस की v टेन एक्स इक्वल टू माइनस का सेक एक्स हो जाएगा। ये नंबर हो गया आपका 2। अब आपको करना क्या, देखिए ये किस टाइप का है, तो db/dx प्लस pb इक्वल टू क्या कर देते हैं, q से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए तुलना कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ p का मान जो आपका आएगा वो आपका माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, q का मान आएगा वो माइनस का सेक एक्स हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो पढ़ाया गया है आपको e की पावर होता है pdx। क्या होता है, e की पावर pdx होता है। तो e की पावर में माइनस टेन एक्स dx। देखिए जो टेन एक्स का समाकलन होता है वो आपका होता है माइनस के लॉग कॉस एक्स, माइनस के लॉग कॉस एक्स। यहाँ माइनस पहले से है तो e की पावर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, या माइनस माइनस आप प्लस कर लीजिए। देखिए कोई भी कंडीशन अगर e की पावर लॉग एक्स है तो वहां x हो जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका cos x बन जाएगा। अब देखिए समीकरण का हल हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई v, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई v इक्वल टू में समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया, cos x आ गया। v का मान आपने कितना माना था, 1/y माना था, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका cos x है, q का मान आपका माइनस के sec x है और dx और प्लस क्या हो जाएगा c। ये हो जाएगा आपका cos x/y बराबर में, देखिए यहाँ आपका माइनस बाहर आ जाएगा, ये 1/sec x लिख सकता हूं इसे, इनटू में sec x है और ये dx प्लस क्या है c। यहाँ sec x कट जाएगा तो आपका बचेगा cos x बटे y इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ 1 इंटू dx आएगा प्लस क्या हो जाएगा c
तो cos x बटे वाई इक्वल टू माइनस, यानी कि x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा c, यानी का आप गुणा कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो हो जाएगा cos x बराबर माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई। तो आप इसको आगे ले आ सकते हैं, तो एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस बराबर हो जाएगा आपका क्या, सी वाई। देखिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला था। अब हम देखेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपने इस मॉडल पेपर की अंतिम हेडिंग को। हेडिंग नंबर 9 है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए लिखा हुआ है रेखाओं वेक्टर r बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k तथा वेक्टर r बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k के बीच का कोण बताइए। दो रेखाएं हैं आपके पास, दोनों रेखाओं के मध्य का कोण निकालना है। तो देखिए रेखाएं आपको दी गई हैं, 3i प्लस 2j और सॉरी यहां माइनस का 4k है प्लस लैम्डा i 2j प्लस 2k। ये नंबर आपकी पहली रेखा हो गई। दूसरी रेखा की बात करते हैं। दूसरी रेखा आपका 5i माइनस का 2j प्लस का म्यू और 3i प्लस 2j प्लस का 6k। ये आपकी दूसरी रेखा है। सबसे पहले आपको करना रेखाओं 1 व 2 की वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से क्या कर देनी है, आपको तुलना कर देनी है। आइए तुलना करते हैं। तो देखिए हमें फॉर्मूले की बात करनी है। देखिए बीच का कोण निकालना। पहले हम यहां बात करते हैं आपको a1 b1 की। तो a1 आपका क्या रहने वाला है, 3i प्लस 2j माइनस 4k। a2 आपका क्या रहने वाला है, a2 आपका रहने वाला है 5i माइनस 2j। b1 की आप बात करेंगे तो आपका हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। b2 की अगर आप बात करने वाले हैं तो आप देखिएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब देखिए मैं बात करता हूं जो दोनों रेखाओं के मध्य का कोण। देखिए ये होता है आपका cos थीटा। यहां हो जाता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 और मॉड b2 होता है। ये होता है आपका। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए यहां पर कंडीशंस क्या है, b1 b2 निकालना है, b1 डॉट b2 निकालना, मॉड b1 मॉड b2 निकालना। तो आइए इनको निकालते हैं। तो देखिए b1 डॉट b2 की बात करेंगे तो i प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है 3i प्लस 2j प्लस 6k। देखिए अब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना, i का गुणांक i के होगा तो यहां हो जाएगा 3, j का j के साथ 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 12 4 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं आपसे मॉड b1 की। तो आप मॉड b1 निकालेंगे तो अंडर रूट b1 देखिए यहाँ 1 2 2 1 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा आपका कितना 9 हो जाएगा। ये आपका कितना निकल के आएगा, सॉरी 3 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 3। अब मैं बात करना हूँ b2 की। मॉड b2 कितना आएगा, देखिए यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, ये आपका हो जाएगा कितना 49। कितना हो जाएगा 49, ये आपका 7 निकल आएगा। तो देखिए दोनों रेखाओं की मध्य बना कोण थीटा है। तब cos थीटा बराबर मॉड b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस मॉड b2।
मान रख देंगे। देखिए इसका मान आपने निकाला भी कितना आया था 19 बटे बी मॉड, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। देखिए तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 19 बटे 21 और थीटा का मान जो आएगा वो कॉस इनवर्स 19 बटे कितना आ जाएगा 21। तो ये आपका प्रश्न का आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे इस हेडिंग का अंतिम क्वेश्चन और अपने मॉडल पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए उस प्रश्न को भी देखते हैं। आइए देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए समाकलन 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 इक्वल टू 1/17 लॉग मॉड 3x माइनस 2/x प्लस 5 प्लस c लाना है। तो आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर दिया गया आपको समाकलन 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 dx और यहाँ dx और होगा। अब देखिए सबसे पहले करना क्या, आपको इसके फैक्टर कर देना। देखिए इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ 3 का गुणा 10 से 10 या 30, 30 के ऐसे गुणनखंड करिए, घटाने पर 13 बच जाए तो 15 दूनी 30 होने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15x माइनस के 3x और 15 दूनी 30 माइनस 2x माइनस के 10 dx। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1/3x आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ देखिए आप बनाने वाले इसको 1/3x माइनस 2 बन जाएगा और x प्लस 5 बन जाएगा, x प्लस 5 और ये dx। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आंशिक भिन्न में बदलना है, आंशिक भिन्न में बदलने। तो देखिए 1/3x माइनस 2 और x प्लस 5, तो ये हो जाएगा a बटे 3x माइनस 2 प्लस b बटे x प्लस 5। इसे नंबर हम कितना दे देते हैं, इसे नंबर आप 1 दे दीजिए, इसे नंबर आप 2 दे दीजिए। देखिए करना क्या आपको, यहाँ 1/3x माइनस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 3x माइनस 2 और x प्लस 5 गुणा हो जाएगा तो a x प्लस 5 b 3x प्लस माइनस 2, ये से कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू a x प्लस 5 प्लस b 3x माइनस 2। देखिए ये नंबर आपका 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर आप -5 रखेंगे, या -5 रखिए तो 1 इक्वल टू a, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 की जगह 0 आएगा तो यहाँ 0 प्लस b, यहाँ रखेंगे 3 मल्टीप्लाई -5 माइनस 2 तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस ये 5 15 माइनस 2 यानी माइनस के 17, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 17 b, यानी निकल के आएगा आपका b का मान माइनस के 1/17 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अब रख देना है दूसरा गुणनखंड। जो गुणनखंड आते हैं उन्हें हम 0 के बराबर रखते हैं और रखने पर उस रख देते हैं वैल्यू को। तो देखिए अब इसे रखेंगे पुट 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर आपका 2 यानी x बराबर आपका 2/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ रखेंगे तो 1 इक्वल टू a, यहाँ हो जाएगा x की जगह -2/3 आएगा तो 2/3 प्लस 5 और प्लस यहाँ b मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो 1 इक्वल टू a, यहाँ जब सॉल्व करने वाले हैं तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 5 15/3 प्लस 0 यानी 1 इक्वल टू ये 17/3 a हो जाएगा। a का मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा 3/17। अब हम बात करेंगे समीकरण आपके 2 से। तो 2 में आप a और b का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/3x माइनस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू a का मान 3/17 और x 3x माइनस 2, b का मान -1/17 है तो हो जाएगा आपका x प्लस 5। यही रहने वाला है। देखिए यस यही रहने वाला है। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने तो बन जाएगा 1/3x माइनस 2 और x प्लस 5 dx इक्वल टू 3/17 आप ऐसे रखेंगे, ये 1/3x माइनस 2 dx हो जाएगा, माइनस के 1/17 आ जाएगा, 1/x प्लस 5 dx हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका क्या होगा 3/17, यहाँ लॉग हो जाएगा
1/x है तो 1/x का होता है log x, ये हो जाएगा 3x माइनस 2, लेकिन यहाँ 3x है इसलिए आप क्या करेंगे 1/3 आएगा। माइनस के 1/17 ये हो जाएगा आपका log x प्लस 5 और प्लस c हो जाएगा। ये 3 से आप 3 कैंसिल कर देंगे। अब हम देखने वाले हैं अपने इधर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा कितना log 1/17 है log 3x माइनस 2 और माइनस के 1/17 है log x प्लस 5। अब क्या करना है आपको, यहां देखिए 1/17 आपका आ जाएगा कॉमन, तो 1/17 log m/n हो जाएगा, तो log m/n 3x माइनस 2/x प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का। देखिए इस पेपर में अभी जो हम लगवा रहे हैं इस मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, वो छठी हेडिंग का क्वेश्चन था। कौन सा था? छठी हेडिंग का क्वेश्चन था। अब हम उस प्रश्न को भी देख लेते हैं अपने अंत में। क्वेश्चन जो था वो आपका छठे का ऑप्शन था, यह लिखा था साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a। इस प्रश्न को भी देखेंगे, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न आज का। ये प्रश्न नंबर 6 होगा आपके मॉडल पेपर 1 का, जो आपके सामने मैं करवा रहा हूँ मॉडल पेपर 1 उसका ये प्रश्न नंबर 6 और छठे का ये पहला क्वेश्चन है। लिखा है साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इसके सॉल्व पर चलेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ आपका साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर साइन वाई बटे साइन a प्लस वाई, ये बनेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ आप अंश बटे हर की कंडीशन लगाएंगे तो होता है हर का वर्ग हो जाएगा आपका, तो हर का जब आप वर्ग करेंगे तो हर का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा हर a प्लस वाई डी ओवर डी एक्स साइन वाई माइनस का साइन वाई डी ओवर डी एक्स साइन a प्लस वाई, ये बनेगा। देखिए यहाँ 1 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा आपका साइन a प्लस वाई इनटू, यहाँ देखिए साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो कॉस होता है तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस वाई, चूंकि वाई है इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, माइनस साइन वाई ऐसे ही रहेगा, हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई और हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए ये कैसे का गुणा कर देंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, आप कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा ये साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस के साइन वाई और हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। देखिए इसे आप देख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए साइन बी है तो ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे लिख सकता हूँ साइन ए माइनस वाई, तो ए प्लस वाई माइनस का वाई हो जाएगा, ये वाई से वाई कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में साइन ए होगा। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न।